केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि बस्तर ही नहीं पूरे देश से माओवाद समाप्त हो गया है। ये दावा कितना सही है कितना गलत है ये आने वाले वक्त में तय होगा। मगर चूंकि सरकार कह रही है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में दावा कर रही है, तो ये माना जाना चाहिए कि सरकार कम से कम उस जगह झूठ नहीं बोलेगी जो संविधान के अनुसार सर्वोच्च शक्ति है, जिसे आप संसद कहते हैं। जबकि माओवाद की समाप्ति की और चीज़ें हैं, ये मान लेते हैं, और कई कैडर के लोगों ने सरेंडर किया है, ये भी तथ्यात्मक चीज़ है। तो माओवाद की पूर्णतया समाप्ति पर तो खैर मैंने कहा कि उसको बाद में जाएंगे, लेकिन जब इन चीज़ों को सही मानते हुए हम पलट के देखते हैं कि शहीदों की अगर बात कर लें तो जाने कितने शहीद हैं, मतलब काउंट नहीं कर सकते, इतनी गिनतियाँ हैं। कई एसपीओज हैं, कई आरक्षक हैं, कई इंस्पेक्टर हैं, कई सब इंस्पेक्टर हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कई जवानों को खोया है और उन्हीं में से एक जवान के घर में हूँ। ये इंस्पेक्टर थे, इनका नाम था हेमंत कुमार, हेमंत मरावी, हेमंत सिंह। अंबिकापुर यानी सरगुजा का जो मुख्यालय है उसके पास जमगला गांव है, लखनपुर ब्लॉक पड़ता है, वहाँ के निवासी थे हेमंत। और 29 अगस्त 2007 को जगरगुंडा के चूँकि प्रभारी थे, और जगरगुंडा उस समय माओवाद की अघोषित राजधानी कही जाती थी, वहाँ का प्रभारी था हेमंत। तो हेमंत वहाँ से आ रहे थे सर्चिंग के साथ, क्योंकि उस समय 2007 में जो चिंतल ना जो क्षमा कीजिएगा जो जगरगुंडा है, वहाँ पे आसपास के गांव के लोगों को वहीं ले आया गया था और कैंप से घेरा जाता था। तो उनके लिए राशन वगैरह की व्यवस्था के साथ टीम रवाना हुई थी और टीम लौट रही थी। हेमंत सबसे पीछे थे और वो एम्बुश में जा फंसे। तो हेमंत की एक आदत थी कि वो सबसे आगे हो जाते थे लड़ने के लिए। हेमंत आगे हो गए और गोली उनके सीने पे लगी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब वो भर्ती हुए थे, सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए थे, बहुत साहसिक थे और इसीलिए बहुत जल्दी उनको पदोन्नति मिली। उन्होंने जो एनकाउंटर किए थे वो बहुत वीरता से भरे हुए थे। तो हेमंत की याद इसलिए भी आ रही है क्योंकि जब कहा जाए कि माओवाद समाप्त, तो शहीद की याद तो आएगी ही जो इस हिंसा में अपने प्राणों की आहुति दिए गए। मैं हेमंत के घर पे हूँ, बात करने के लिए हाजिर हूँ। मेरे साथ उनकी बहन है और एक और अहम व्यक्ति जो उनके रिश्तेदार हैं, उनसे भी बात करूँगा। मेरे साथ हैं हेमंत की दीदी मंजुलता। यूँ पेशे से शिक्षक हैं और पूछता हूँ कि अपने इस छोटे भाई की जो स्मृतियाँ हैं वो क्या कहती हैं, जो 2007 में 29 अगस्त 2007 को शहीद हो गया था। मंजू जी, क्या यादें हैं हेमंत की? उसकी बहुत सारी यादें हैं। बचपन में खूब साथ में लड़ाई झगड़ा करते हुए हम लोग पढ़ाई भी किए हैं, और आज हम साथ में तो नहीं हैं, लेकिन वो उसकी याद बहुत है यहाँ। और उसकी याद के साथ साथ मतलब माता पिता की भी यादें हैं। अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन मैं बीच बीच में आती रही, सूरजपुर में रहती हूँ, यहाँ आती हूँ, रहती हूँ एक आध दो दिन और फिर घर वापस होती हूँ। सरकार ये दावा कर रही है कि माओवाद खत्म, नक्सलवाद खत्म। आपने अपने भाई को खोया, इस परिवार ने अपने एक चिराग को खोया। क्या लगता है आपको, नक्सलवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ है अभी भी। कुछ पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं कहा सकता कि जा सकता कि ख़त्म हुआ है। वो लोग जो शहीद हुए, जिनमें आपका भाई भी था, आप खुद उसकी बहन है, कैसे मतलब जब ये घटनाक्रम हुआ सामने आया तो कैसा उस दिन का माहौल था, क्या था? उस दिन मैं यहाँ नहीं थी, सूरजपुर में थी। और जब जानकारी हुई तो मम्मी पापा को तो जानकारी हम लोग नहीं दिए, क्योंकि बस छोटा वाला मेरा छोटा भाई है, उसको और मेरे को बस दो ही को जानकारी थी। और इस बात तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचाए, क्योंकि पापा भी पेशेंट थे। और माँ को पहले तो थोड़ा सा लगा, आभास तो था कि ऐसा हुआ है, लेकिन मतलब पूरी तरह से मतलब वो एक्सपायर हो गया है ये जानकारी नहीं थी उनको। बस हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक हो जा होकर आ जाएगा, बस यही उम्मीद कर मतलब दिलाते रहे उनको। और जब घर लाया गया उस समय पापा की मतलब स्थिति ठीक नहीं थी। यहाँ डॉक्टर पहले से मौजूद थे
वो बेहोश भी हो चुके थे। और बाकी तो अब क्या कहें, सबकी स्थिति ठीक नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, आपने बात की। तो ये थी मंजू। अब एक मेहमान से आपको और मिलवाता हूँ, एक तारुफ और कराता हूँ, और उससे आपको समझ आएगा कि हेमंत का जो जुनून था वो कैसा था, उनकी जिद कैसी थी। मेरे साथ हैं कमल भान सिंह, जिन्हें राजनीति में जरा सी जानकारी होगी, उनके लिए कमल भान अपरिचित नहीं है। ये विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। हेमंत के साथ रिश्ता ये है कि ये हेमंत इनका नाती लगता था। तो जिस दौर में हेमंत की शहादत हुई थी ना, यानी 29 अगस्त 2007, उस दौर में कमल भान विधायक थे बीजेपी से। कमल भान ने उनसे पूछा था हेमंत से कि भाई क्या मतलब कब तक रहना है, वापसी की कुछ कोशिश करें, ट्रांसफ़र कराएं। हेमंत ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था। वही पूछते हैं क्या हुआ था। कमल भान जी, जो आपका नाती था हेमंत, आपने उससे ट्रांसफ़र की बात की थी? जी, जब 1 महीना का छुट्टी में आ रहे थे वहाँ से, तो रायपुर में मुझे पूछे कि बाबा आप कहाँ हैं। मैं कहा रायपुर में हूँ। तो बोले मैं भी आ रहा हूँ, साथ में चलेंगे। फिर हम लोग साथ में आए, पूरा रास्ते भर ही चर्चा वगैरह, वहाँ का स्थिति परिस्थिति को जानते हुए, पूछते हुए हम लोग आए। मैं बोला कि इधर करवा दे रहा हूँ ट्रांसफ़र, अब बाकी वहाँ तो हो गया। बोले 6 महीना बाबा और रहने दीजिए, इसके बाद मैं करवा दीजिएगा। एक बोले अभी ठीक लग रहा है। और वहाँ के आम पब्लिक लोग भी उसको बहुत चाहते थे। उसके लिए पूजा पाठ करते रहते थे। जब बोले कि मैं यहाँ से जाऊँगा, तो वो लोग भारी आक्रोशित होकर के उनको बोले कि नहीं जाना है। मतलब वहाँ का स्थिति परिस्थिति को बहुत अच्छा समझ के और सेवा भाव की दृष्टि से वहाँ काम कर रहे थे, तो उनको वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो बोले अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इसके बाद करवा दीजिएगा। तो आपने हेमंत को ये नहीं बोला कि भाई इतने बहुत यंग हो, बहुत जोशीले हो, एनकाउंटर कर चुके हो, तुमको पदोन्नति मिल चुकी है, आउट ऑफ टर्न मिल चुका है, अब क्यों रुकना है, क्यों, क्या चाहता था? बोले थोड़ा सा रहने दीजिए, एक और मेडल मिल जाए, इसके बाद करवा दीजिएगा। तो मैं बोला ठीक है। और यहाँ से छुट्टी होने के बाद गए, छुट्टी बीतने के बाद, और 2-3 दिन में शहीद हो गए। शुक्रिया कमल भान, आपने समय दिया। तो ये थे कमल भान, जो बता रहे थे कि हेमंत जब जगरगुंडा से अपने गांव जगमला आ रहे थे, तो रायपुर पहुंचे और रायपुर में उन्होंने बाबा को फ़ोन लगाया, यानी कमल भान जी को। कमल भान जी को कहा कि गांव साथ में चलते हैं, और दोनों दादा पोता नाती जो कहिए कि साथ में आए। साथ में सारी बातचीत हुई। कमल भान जी ने कहा कि अब आ जाओ, मूल जो जिसको मेन फील्ड कहते हैं, आउट बस्तर से बाहर। हेमंत मुस्कुराए, बोले नहीं अभी मुझे नहीं आना है, मुझे और समय दीजिए, क्योंकि एक मेडल और चाहिए। ये हेमंत ने तब कहा था जब वो ऑलरेडी उनको वीरता के कारण, एनकाउंटर के कारण आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गया था। हेमंत को जब लाया गया तो कोई भी व्यक्ति जो उनके परिजन थे वो उनका चेहरा नहीं देख पाए थे, और इसके पीछे कारण था कि नक्सलियों की नृशंसता अपने चरम पे थी और चेहरा देखे जाने लायक नहीं था। एक अकेले हेमंत की बात नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कई हैं, बहुत सारे हैं, कई, मतलब संख्या नहीं गिना जा सकता। सरगुजा के संदर्भ में ज़रूर है कि ये 2007 के दौर में, या उस दौर में जब नक्सलवाद बहुत पीक पे था, तो ये पहले टीआई थे जिनकी शहादत हुई थी। इसके बाद एक घटना और ज़रूर हुई, मैनपाट में हुई थी, जब एक नक्सली का पीछा किया जा रहा था और तब गोली लगी थी और अगस्तुस कुजूर शहीद हुए थे। मगर बस्तर में जाके सरगुजा के लाल की वीरता और वीरगति का ये इकलौता उदाहरण है। इसलिए मैं इस घर में आया, जिस घर का नाम है हेमंत का घर, और आया इसलिए क्योंकि सरकार कह रही है नक्सलवाद ख़त्म हो गया है। तो नक्सलवाद ख़त्म, तो फिर
हेमंत की याद तो आनी चाहिए थी ना। हेमंत मरावी सरगुजा के लखनपुर ब्लॉक के जमगला के निवासी थे और इकलौते ऐसे टीआई थे जो बस्तर में जाके शहीद हुए थे। जगरगुंडा में उनकी पोस्टिंग थी। 29 अगस्त 2007 को शहादत हुई थी। मेरे ठीक पीछे ये जो आपको स्टेचू लगाने के लिए बेस दिख रहा है, ये बेस हेमंत मरावी की प्रतिमा लगनी थी। यहाँ पे प्रतिमा नहीं है, मगर ये जो मैं कह रहा हूँ कि हेमंत की ही लगनी थी, इसके लिए जरा ये जो पीछे में इसका थोड़ा सा परिचय दिया है ना, यहाँ पे ये क्या चीज़ है तो उसको जरा देखिए। आज़ादी के यहाँ पे लगा हुआ है पूरा आज़ादी का अमृत महोत्सव, ग्राम पंचायत जमगला, जनपद पंचायत लखनपुर। 15 अगस्त 2023 की तारीख है। शायद ये वो तारीख है जब ये स्टेचू लगाया गया हो। और स्टेचू का बेस, स्टेचू तो भी है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी का संदेश है जिसमें लिखा हुआ है, एक एक दिन समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आज़ादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। वो आखिरी वाले जो पत्थर उसमें लिखा है, वीरों का नाम श्री हेमंत मरावी। और इसके साथ ये स्टेचू का बेस, प्रतिमा कहाँ है हेमंत की पता नहीं है। हेमंत जब शहीद हुए और जब उनके पार्थिव देह को लाया गया था तो बहुत सारी बातें हुई थी। यूँ कहा गया कि स्टेडियम का नामकरण होगा, वो हुआ, उसमें कोई इनकार नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति की बात आई तो उनके भाई को भी नियुक्ति मिली, मगर ये कौन सा मजाक है, ये कौन सा तरीका हुआ, ये कैसी शहादत को सलामी है, और इसके लिए जवाबदेह कौन है? वो सरकार जो लहालोट है इस दावे के साथ कि माओवाद खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म हो गया, उसे अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय निकालना चाहिए और एक जो प्रतिमा है हेमंत की ना, उसे लगा देना चाहिए। ये खबर आप तक पहुंचाने के पहले मैं पुलिस विभाग से ही बात कर लिया। मैंने जनपद पंचायत जो है लखनपुर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत जमगला, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनपद पंचायत को प्रतिमा लगानी है या पंचायत के थ्रू लगनी है या पुलिस महकमे के थ्रू लगनी है। पुलिस महकमे के पास कोई जवाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो स्टेडियम की कोई घोषणा हुई थी और प्रवेश द्वार का कुछ मसला था, पता नहीं। प्रवेश द्वार बना है, स्टेडियम पे नामकरण मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक जनपद पंचायत का मसला है तो वहाँ से बात जरूर आई कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, कभी कागज़ चले थे, फिर वो कागज़ कहाँ अटक गए पता नहीं है। 2007 है, बहुत पुराना मामला है, लेकिन हम देखते हैं जितनी जल्दी हो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। मैं इस आश्वासन को सच्चा मान बैठा हूँ। यकीन करता हूँ कि भारत के सच्चे नागरिक की तरह, चूँकि सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा कि हम जल्दी कर रहे हैं, तो आप भी मानिएगा। हेमंत की शहादत के लिए एक स्टेचू सिर्फ एक मानक है, हम इसी माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं। अगर आप स्टेचू नहीं लगाना चाहते या नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम ये अधूरा मजाक तो मत करिए, ये तो ज़्यादा बेहुदा मजाक है। बहरहाल सरकार को बधाई, सरकार को शुभकामनाएं, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है माओवाद समाप्त हो गया। और जब माओवाद समाप्त होगा तो उन कई हजारों जवानों को, कई सैकड़ों जवानों को, कई नागरिकों को जिन्होंने माओवादी हिंसा में अपनी जान गंवाई, और सरगुजा के हेमंत को भी, क्योंकि वो उनमें शामिल थे, उन सबको श्रद्धांजलि। फिर कोई खबर हो, फिर कोई सूचना देने आपके सामने जरूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।